आप सभी को राधे राधे फ्रेंड। हमारे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए फ्रेंड, फिर से एक बार दिवाली मनाएंगे घर पर ही। 22 जनवरी 2024 में घर में ही राम ज्योति राम दीप लगाएंगे। तो मैं आप लोगों से वो वीडियो शेयर करने जा रही हूँ। इस बार घर पर ही राम दीप कैसे प्रज्वलित करें। तो फ्रेंड, ये वीडियो आप लोग सभी भक्तों को ज़रूर शेयर करें ताकि हर घर में कम से कम 5 दीपक राम भगवान के नाम पे प्रज्वलित हो। तो पहले ये काम जो है या तो सुबह या शाम को हम करेंगे। तो सुबह में देखिए, अभी मॉर्निंग का टाइम है, तो सुबह पे ही हम देखिए यहाँ पे 22 जनवरी को एक चौकी के ऊपर कपड़े बिछा ले, लाल या पीले कलर का आपका साफ कपड़े बिछाकर, फिर थोड़े से आसन, अरवा चावल का आसन दे के फिर हम राम भगवान का फ़ोटो को विराजमान करेंगे, जिसमें सभी परिवार हैं, राम, हनुमान और सीता माता। उसके बाद एक दीपक प्रज्वलित करेंगे। तो ये दीपक देखिए, आप तिल का तेल या सरसों का तेल या घी से आप एक दीपक प्रज्वलित करें। तो ये राम भगवान के नाम से एक दीपक अखंड ज्योत प्रज्वलित करेंगे। अब लड्डू गोपाल को भी विराजमान करेंगे, क्योंकि राम भगवान, कृष्ण भगवान तो एक ही हैं, उनका रूप स्वरूप तो एक ही है। तो अगर घर पे प्रायः लड्डू गोपाल तो होते ही हैं, तो फिर लड्डू गोपाल को भी हम यहाँ पे रखेंगे। तो पहले मॉर्निंग का टाइम है, तो लड्डू गोपाल है तो स्नान कराएंगे। तो स्नान देखिए, यहाँ पे हम एक साफ थाल लिए हुए हैं, उस पर स्वास्तिक, चंदन का स्वास्तिक बना दिए, एक तुलसी का पत्र रखकर फिर हम विराजमान किए लड्डू गोपाल को और दूध से स्नान कराएंगे। तो आप चाहे तो पंचामृत से भी करा दें, क्योंकि राम भगवान के उस दिन राम भगवान जी का प्राण प्रतिष्ठा होने वाला है। अयोध्या में राम भगवान फिर से आ रहे हैं, राम लल्ला आएंगे और घर घर में हमारे यहाँ विराजमान होकर हमारे कष्टों का निवारण करेंगे। तो यही प्रार्थना हम करेंगे, मन में सोचेंगे कि दिवाली का दिन है और हमारे राम भगवान हमारे घर पे वास करेंगे। तो ऐसा संयोग कई वर्षों के बाद आया है और आता है, तो हमें ये दिवाली ज़रूर मनानी चाहिए। तो यहाँ पे लड्डू गोपाल का स्नान हो गया है और उनको हम अब सर्दी का टाइम है तो अच्छे से पोंछकर फिर हम ऊनी वस्त्र पहनाएंगे। तो यहाँ पे देखिए रेडी हो रहे हैं। और फ्रेंड, हर घर में हम सभी मिलकर घर पे दिवाली मनाएं और घर में कम से कम 5 दीपक या 7 या 9 इस तरह से दीपक हम प्रज्वलित करेंगे। और दीपक जैसे घर राम भगवान के पास ही रख सकते हैं, और नहीं तो फिर हम वो 5 दीपक को भगवान के नाम से, जैसे कोई मंदिर है सामने में तो वहाँ पे प्रज्वलित करेंगे, या फिर घर पर ही जैसे तुलसी के पास, द्वार में रंगोली बनाना है, रंगोली बनाएंगे। मतलब जितना सामर्थ्य आपके पास हो उतना आप भगवान का सेवा और नाम कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे लड्डू गोपाल का स्नान हो गया है, तो उनको भी विराजमान कर दे रहे हैं। अब हम थोड़े से जल लेकर, पात्र में जल लेंगे, उसमें थोड़ा से गंगा जल डालकर भगवान जी को स्नान भाव करते हैं और गाय माता को भी जल का छींटा करके। तो उसके बाद हम, अगर जनेऊ है तो जनेऊ अर्पित कीजिए, और नहीं तो मौली धागा वस्त्र रूपी धारण करेंगे भगवान राम भगवान, और उस फोटो पे इत्र समर्पित करेंगे। तो लड्डू गोपाल को भी इत्र किए लगाएं और फिर राम भगवान, सीता माँ, हनुमान जी को भी इत्र समर्पित किए। उसके बाद हम चंदन से तिलक करेंगे, चंदन कुमकुम से। तो कान्हा जी को भी कर दिए और राम भगवान को किए। उसके बाद ये देखिए लाल तिलक है, तो ये न्यू ही लाए हुए थे बहुत पहले। तो फिर आज हम देखिए यहाँ पे इस रोड़ी का तिलक करेंगे। तो इसमें कुमकुम, रोली, चंदन मिक्स है। तो ये जो है
राम भगवान को और लड्डू गोपाल को, हनुमान जी को, सभी पे तिलक कर लेंगे। अब फूल समर्पित करेंगे। तो फूल अगर घर पे है तो आप फूल अर्पित कीजिए, और अगर नहीं है तो आप चावल, अरवा चावल जो है उसका भी आसन और उससे भी पूजा करके और दीपक में भी अरवा चावल का उपयोग कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे फूल और तुलसी पत्र चढ़ा रहे हैं। तो तुलसी का जो पत्ता है वो राम भगवान, हनुमान जी को बहुत ही प्रिय होते हैं। तो तुलसी पत्ता ज़रूर चढ़ाएंगे। और लड्डू गोपाल को तुलसी का जो मंजूरी है वो अर्पित किए। और गाय माता है तो गाय माता को भी ज़रूर रखेंगे पूजा में। तो यहाँ पे हम गाय माता को दुर्वा चढ़ा रहे हैं, दुर्वा घास। और जो फूल है घर पे तो वो फूल हम अर्पित किए हैं। और प्रसाद में आप मीठे का, क्योंकि राम भगवान आ रहे हैं, प्राण प्रतिष्ठा हो रहे हैं, तो मीठे का भोग लगाया जाएगा। फल का भी भोग लगा सकते हैं, तो फल का भी आप भोग लगाएं। और अभी हम लड्डू और मुरब्बा, किशमिश, मीठे का भोग लगा रहे हैं। घर पर आप खीर भी बना सकते हैं। तो अगर खीर बनाए हैं तो उसको भी भोग में लगाएं, फिर घर पे ग्रहण करें। तो यहाँ पे हम जल भी रख दिए और उसके ऊपर तुलसी पत्ता ज़रूर डालेंगे। और देखिए यहाँ पे हम 5 दीपक ले रहे हैं। तो मिट्टी का दीपक लेना है और मिट्टी का ही दीपक 5 प्रज्वलित करेंगे। तो बत्ती में आप लंबे बत्ती, गोल बत्ती, दोनों में कोई भी आप ले सकते हैं। और हम यहाँ पे लंबे बत्ती का यूज कर रहे हैं, सरसों का तेल यूज कर रहे हैं। तो आप तिल का तेल या घी में आप दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। तो यहाँ पे दीप दान कर रहे हैं, इसीलिए हम यहाँ सरसों तेल का ही दीपक प्रज्वलित करेंगे। तो सभी को देखिए, भगवान के पास ही हमको 5 दीपक को प्रज्वलित कर लेंगे। और ये दीपक हम अभी राम भगवान के पास ही रखेंगे। और पहले यहाँ पे धूप बत्ती दिखा लेते हैं और आरती कर लेंगे, धूप बत्ती कर लेंगे। तो इस तरह से अच्छे से घर में हम पूजा कर लेते हैं। उसके बाद जो दीपक है आप चाहे तो तुलसी माता के पास बाहर भगवान के नाम से दान कर सकते हैं, या फिर मंदिर जाके मंदिर में भी हम ये दीपक को प्रज्वलित करेंगे। तो 5, 9, 21 जितना आपको सामर्थ्य हो सके उतना आप दीपक प्रज्वलित करें और ज़रूर करें। तो बस इसी तरह से हम दिवाली घर पर ही मनाएंगे, राम ज्योति जलाएंगे। इसी तरह घर पर ही राम लल्ला का पूजा करेंगे। तो फ्रेंड, वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।